वेलकम टू परफेक्ट क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमितीय यानी कि क्लास 11th के जो है ना आपको पढ़ना है टोटल 16 चैप्टर। 16 चैप्टरों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है त्रिकोणमिति, जो क्लास 12th में इसका बहुत ही प्रयोग है। ठीक है, और ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो ये पार्ट 3 यानी कि पढ़ना है त्रिकोणमिति, आज हम उसके बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, हमारा ये यूट्यूब चैनल पर जो है ना पूरी तरह से क्लास जो है ना एनसीईआरटी बुक का जो है ना पूरा सोल्यूशन होने वाला है, और पर डे जो है ना इसका क्लास जो है ना रोज चालू होने वाला हो गया है। आज से जो है ना रेगुलर क्लास होगी इसका। ठीक है, तो आप YouTube वीडियो पर जाकर देखिएगा, मेरा क्लास जो है ना रेगुलर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से या उसके एक्सरसाइज लिखा रहेगा वहां पर जाकर जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री। आपके पास अगर किताब है तो निकाल लीजिएगा, और भाग 3 यानी कि पार्ट 3 में जो है ना आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि त्रिकोणमिति। ठीक है, तो पहले ये जानते हैं ना कि त्रिकोणमिति क्या है। सुनिए जी, त्रिकोणमिति क्या है, तो ये याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति जो होता है एक ग्रीक शब्द है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्या है? एक ग्रीक शब्द है। ट्रिग्नोमेट्री जो है एक ग्रीक शब्द है। कौन सी है? और ग्रीक शब्द यानी कि ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या शब्दों से मिलकर बना होता है? एक होता है ट्रिग्नो और दूसरा होता है मेट्रोन। ट्रिग्नो दो शब्द होता है, एक आपका होता है ट्रीगोन, एक होता है ट्रीगोन और एक होता है मेट्रोन। ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति जो होता है ना एक ग्रीक शब्द होता है, और ग्रीक शब्द यानी कि कौन सा बना होता है? ग्रीक शब्द होता है त्रिकोण में। देखिए, एक होता है ट्रिग्नो और मेट्रोन, ये दोनों से मिलकर बना होता है ट्रिग्नोमेट्री। क्या किससे मिलकर बना होता है? तो ट्रिग्नो और मेट्रोन की ये दोनों से मिलकर बना होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब बताइए कि इसका यूज कहाँ होता है। तो इसका जो होता है ना अर्थ जो होता है ना, इसका अर्थ बताइए। ट्रिग्नोमेट्रोन का अर्थ होता है ना त्रिभुजों की माप। त्रिभुजों की माप, ये दोनों का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? त्रिभुजों की भुजाओं की माप, भुजाओं की माप। ठीक है, इतना जान जाइए कि ट्रिग्नोमेट्री यहीं से है कि इसका ये ग्रीक शब्द होता है। इसका ग्रीक शब्द कौन होता है? ट्रिगोन और मेट्रोन। ट्रिगोन और मेट्रोन जो होता है ना ये ग्रीक शब्द है। ये क्या है? ग्रीक शब्द है, और इन दोनों का अर्थ होता है त्रिभुजों की भुजाओं की माप। त्रिभुजों की भुजाओं की माप। ठीक है, तो चलिए आप इसमें ये तो आप जाने कि त्रिकोणमिति के बारे में, लेकिन यहां पर आपने जो है ना त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो चलिए आपने क्लास 10th में क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम आपको पढ़ाने वाले कैसे हैं जो देखिए। अगर आपसे ये तो आप जानते हैं कि इसको साइन थीटा कहते हैं, इसको कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये सेक थीटा, ये कॉसेक थीटा, ये कॉट थीटा। मतलब त्रिकोणमितीय जो फलन होता है वो टोटल क्या गो फलन होता है? तो आप बोलिएगा कि सर 6 होता है। त्रिकोणमितीय फलन टोटल क्या गो होता है? 6 गो होता है। एक होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, आपने ये क्लास 10th में ही पढ़ा होगा, लेकिन आपसे सवाल जो है ना आपके टीचर क्लास 10th में क्या होगा ना उसको रटवा दिया गया होगा कि इसको साइन थीटा पढ़ते हैं, कोस थीटा पढ़ते हैं, टेन थीटा पढ़ते हैं। लेकिन हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि साइन थीटा कहते हैं किसको? पहला सवाल, अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा किसे कहते हैं, या पूछ दे कि कॉस थीटा किसे कहते हैं, या पूछ दे कि टेन थीटा किसे कहते हैं, सेक थीटा किसे कहते हैं, कोसेक थीटा किसे कहते हैं, कॉट थीटा किसे कहते हैं, अगर इसका परिभाषा अगर आपसे पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? तो चलिए हम आपको बताते हैं। आप जो है ना राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज पढ़े होंगे,
आपने समकोण त्रिभुज आपको जरूर याद होगा कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये आप पढ़े जरूर होंगे। ऐसे देखिए, एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये देख लीजिए, यहां पर 90 डिग्री का कोण बना दिए, तो ये कौन सा कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा है, ये एक 90 डिग्री का कोण है ना, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में आप जो है ना कर्ण के बारे में जानते होंगे। तो ये जो सबसे बड़ी भुजा जो होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण। नीचे वाला क्या होता है, आधार, और ये जो क्या होता है हमारा लंब, आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो अगर आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पता ही होगा, लंब, कर्ण, आधार पता होगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन थीटा किसे कहते हैं, साइन थीटा किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा कैसे बोलिएगा, तो बोलिएगा कि वह समकोण त्रिभुज, वह समकोण त्रिभुज, ऐसे, वह समकोण त्रिभुज जिसमें, वह समकोण त्रिभुज जिसमें लंब अनुपात कर्ण हो, उसे लंब अनुपात कर्ण को ऐसे लिखिए, कर्ण को साइन थीटा कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। ये देखिए, आपको रटवाया गया होगा कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लेकिन ये कहां से आया, तो यहां पर समझिएगा, इसका परिभाषा से आता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है कि वह समकोण त्रिभुज जिसमें लंब अनुपात कर्ण हो, लंब अनुपात कर्ण को ही कहते हैं साइन थीटा। आप नहीं जानते होंगे या जानते होंगे, याद रखिएगा इसे कि साइन थीटा किसे कहते हैं, तो वह समकोण त्रिभुज जिसमें लंब अनुपात क्या हो, कर्ण हो, उसको हम क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, यहां पर एक सूत्र बन गया, क्या सूत्र बन गया कि लंब अनुपात कर्ण, यानी कि लंब बट्टा कर्ण। तो ये आपको 10th में ही पढ़ना था कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण। अगर आपसे कोई परिभाषा अगर पूछे तो आप जवाब जरूर दे दीजिएगा। क्या जवाब दीजिएगा कि वह समकोण त्रिभुज जिसमें लंब अनुपात क्या हो, कर्ण हो, उसको हम क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कॉस थीटा पूछ दे तो क्या बोलेगा, इसका परिभाषा अपने कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा तभी आपको जो है ना इसका सफ जरूर कर लीजिएगा और लिख कर इसको ध्यान में रखिएगा जरूर। ठीक है, तो कॉस थीटा जो है ना, अगर कॉस थीटा का परिभाषा कैसे लिखिएगा, तो कॉस थीटा का परिभाषा लिखिएगा कि वह समकोण त्रिभुज जिसमें लंब के जगह पर क्या आ जाएगा, आधार, लंब की जगह पर आधार, आधार अनुपात कर्ण हो, आधार अनुपात कर्ण को क्या कहेंगे, कॉस थीटा कहेंगे। वह समकोण त्रिभुज जिसमें क्या लिखेंगे, आधार अनुपात कर्ण हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉस थीटा कहेंगे। इसी प्रकार से अगर tan थीटा पूछेगा तो क्या बोलिएगा, लंब अनुपात क्या होता है, आधार ना, यानी कि लंब अनुपात आधार को क्या कहते हैं, लंब अनुपात आधार को क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि tan थीटा किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि वह समकोण त्रिभुज जिसमें लंब अनुपात क्या हो, आधार हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं। इसी प्रकार से अगर sec थीटा पूछे तो बताइए sec थीटा क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, कर्ण अनुपात आधार, कर्ण अनुपात आधार, ये नहीं फॉर्मूला आता है sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, पढ़े होंगे 10th में। यानी कि इसी से परिभाषा बनता है कि वह समकोण त्रिभुज जिसमें कर्ण अनुपात क्या हो, आधार हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, sec थीटा कहते हैं। ठीक है, अगर cosec थीटा पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा कि वह समकोण त्रिभुज जिसमें कर्ण अनुपात क्या हो, लंब हो, कर्ण अनुपात लंब को क्या कहते हैं, तो आपका cosec थीटा कहते हैं। ठीक है, अगर cot थीटा को पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, तो आधार अनुपात
लंब को क्या कहते हैं, कॉट थीटा कहते हैं। ठीक है, इसको कॉपी पर जरूर नोट कीजिएगा, सफ जरूर बनाइएगा इसका, और उसको जो है ना प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो पहले सवाल अगर हम जानते हैं कि अगर आपसे कोई सवाल करेगा कि साइन थीटा किसे कहते हैं, तो कैसे बोलिएगा कि वह समकोण त्रिभुज जिसमें क्या होता है, लंब अनुपात कर्ण को क्या कहते हैं, साइन थीटा। यही से यहां पर क्या सूत्र बन गया, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अगर cos थीटा पूछेगा तो वह समकोण त्रिभुज जिसमें आधार अनुपात क्या हो, कर्ण हो, तो क्या इसको क्या कहेंगे, cos थीटा कहेंगे। तो ये चीज तो है ना, आप जो है अच्छी तरह से सभी का भाषा लिखकर कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पढ़ना है कोण के बारे में। क्लास 11th में अब आपको क्या पढ़ना है, कोण। कोण क्या होता है, कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। तो एंगल क्या होता है, एंगल किसे कहते हैं, यानी कि कोण किसे कहते हैं। ठीक है, एंगल। ठीक है, तो अगर कोण अगर किसे कहते हैं तो क्या इसका परिभाषा दीजिएगा। आपको मालूम है कि कोण जो होती है ना, दो सरल रेखा के बीच में जो झुकाव पैदा होती है। देखिए, एक सरल रेखा आपका ये होता है और एक सरल रेखा यहां से इसे मान लिए। ठीक है, ये मान लेते हैं कि क्या है, सरल रेखा है। चलिए यहां पर अगर मान लेते हैं ये क्या है, एक सरल रेखा, ऐसे समझिए ना, यहां से एक सरल रेखा खींच देते हैं, एक सरल रेखा यहां से इसे खींच देते हैं। तो यहां पर देखिए तो दो सरल रेखा, एक सरल रेखा ये है और एक सरल रेखा ये है ना। तो दो सरल रेखा के बीच में जो झुकाव पैदा होता है ना, उसको कहते हैं कोण। क्या कहते हैं, ये कोण, ये इसको क्या कहेंगे हम, कोण कहेंगे। तो अगर इसका परिभाषा लिखना है तो कैसे बताएंगे कि दो सरल रेखाएं, रेखाओं ऐसे लिखेंगे, रेखाओं के बीच जो झुकाव पैदा होता है, जो झुकाव पैदा होता है उसे कोण कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लास अब यहीं से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 11th में यहीं से आपको पढ़ना है। पहले आपको पढ़ना है कोण के बारे में। कोण किसे कहते हैं, तो दो सरल रेखाओं के बीच जो झुकाव पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इसे जो है ना, इसे प्रायः थीटा द्वारा सूचित किया जाता है। कॉपी कलम लेकर बैठिए पढ़ने के लिए और इसको नोट कर लीजिए कि इसे प्रायः किसके द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि कोण को जो है आप किसके द्वारा सूचित करते हैं, थीटा के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो थीटा के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर समझ में आ गया होगा आपको कि अगर आपसे कोई पूछे कि कोण किसे कहते हैं तो क्या बोलिएगा कि दो सरल रेखाओं के बीच जो झुकाव पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इसे प्रायः थीटा के द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम जानते हैं। आगे आपको पढ़ना है डिग्री माप, यही तो इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। ठीक है, तो चलिए डिग्री माप क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। आगे आपको पढ़ना है डिग्री माप। ठीक है, देखिए कोण को जिससे मापा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। कोण को जिससे मापा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए ये ऐसे एक बना लिया, एक यहां से बना लिया, तो यहां पर कोण को मापा गया होगा। मान लिया कि यहाँ 40 डिग्री का कोण है, तो यहां पर इसको क्या कहते हैं, कोण को जिससे मापा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। कोण को जिससे मापा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो डिग्री किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा लिख लीजिएगा ना, डिग्री माप, यानी कि डिग्री किसे कहते हैं, तो कोण को जिससे मापा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, ये भाषा लिख लीजिएगा। तो अगर हम देखते हैं, अब देख लीजिए
आपको आगे क्या पढ़ना है जो सुनिए, डिग्री के बारे में जान जाइए। अच्छा एक बात बताइए, आपको पता होगा कि 180 डिग्री कितना पाई के बराबर होता है? पाई के बराबर होता है कि नहीं होता? 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई होता है। आपको याद होगा क्लास 10th में आप जरूर पढ़े होंगे कि पाई का मान 180 डिग्री भी होता है ना। तो चलिए एक चीज बताइए कि 180 डिग्री बराबर होता है 1 पाई, होता है ना। तो अब यहां पर एक चीज करना है ना कि अगर डिग्री का, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, आगे को पढ़ना है रेडियन। आगे क्या पढ़ना है? रेडियन। रेडियन की माप। देखिए कोण की माप जो होती है ना, ये तो आप जानते हैं कि डिग्री कहते हैं उसको, लेकिन कोण की माप एक और होता है जिसको हम रेडियन कहते हैं। कोण की माप एक क्या होता है? एक और होती है जिसे हम क्या कहते हैं? एक दूसरी इकाई भी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। तो यहां पर इस सवाल यहां है ना कि आप देख लीजिएगा, ये जो पाई है वो रेडियन हुआ। पाई क्या है? रेडियन में हुआ। तो 180 डिग्री जो होता है ना बराबर कितना रेडियन होता है? एक पाई होता है। समझिए ना ऐसे कि 180 डिग्री बराबर 1 पाई। तो आप बताइए 1 डिग्री बराबर क्या होगा? पाई बटा 180 डिग्री होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा, बताइए। तो यहां से साबित हुआ कि 1 डिग्री बराबर 180 बटे बोलो पाई बटा कितना? 180। ठीक है, पाई बटा कितना? 180। 1 डिग्री बराबर क्या होगा? पाई बटा 180। अगर मान लिया जाए 30 डिग्री के अगर पूछे तो क्या हम करेंगे? क्या करेंगे इससे? तो देखिए 1 डिग्री में पाई बटा 180, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? तो 30 से इसको काट दीजिए तो क्या होगा? 6 18, मतलब कि पाई बटा 6। तो यहां से हम यह कहना चाहते हैं ना कि याद रखना होगा आपको कि अगर डिग्री को लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए कलम से, कि डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए, रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा बदलने के लिए यहां के लिए लिख दीजिए, के लिए पाई बटा 180 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। कभी भी याद रखिएगा कि यहां पर डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है, रेडियन क्या होता है? तो रेडियन भी एक कोण की ही माप है। रेडियन भी क्या है? एक कोण की दूसरी माप है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि जो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हम पाई बटा 180 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं, ठीक है। पाई बटा 180 से हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अगर सवाल ऐसे रहे, लेकिन याद रखिएगा एक बात है कि 1 डिग्री बराबर, पहले याद रखिएगा कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? पहला सवाल, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? तो याद रखिएगा कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। या ये भी बात याद रखिएगा, एक कोमा रहेगा ना तो इसको हम मिनट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक कोमा जो है ना, यहां पर एगो कोमा रहेगा तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? मिनट पढ़ते हैं। अगर 2 गो कोमा रहेगा ना तो इसको हम पढ़ेंगे सेकंड। क्या पढ़ेंगे? सेकंड। तो एक पॉइंट आपको याद रखना होगा, 1 डिग्री बराबर होता है कितना मिनट? 60 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 60 मिनट होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि देखिए 1 मिनट बराबर 60 मिनट, 60 मिनट जो होता है वो क्या होता है जी? 1 डिग्री के बराबर होता है। तो आपसे सवाल ऐसे रहेगा कि 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड?
तो आपको मालूम होगा कि 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। तो सेकेंड में हम क्या कहे थे कि डबल कॉमा जो दिया जाएगा उसको हम जो डबल कॉमा देंगे तो उसको हम पढ़ेंगे सेकेंड, और एक कॉमा देंगे उसको हम क्या पढ़ेंगे? मिनट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। याद रखिएगा, ये सवाल किसी भी पूछा जा सकता है कि 1 मिनट में 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है। और 60 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है? तो 60 सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको नोट कर लीजिएगा आप कॉपी में जरूर। अब चलिए आप देखिए, यहां से सवाल बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, यहीं से सवाल बनता है कि आप याद रखिएगा कि डिग्री को अगर रेडियन में बदलनी है तो पाई बटा 180 से क्या करते हैं? गुना। पाई बटा 180 से क्या करते हैं? गुना। जैसे कि आपको आप पढ़े होंगे ऐसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे पढ़े थे ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, इस तरह से पढ़े हैं ना। तो अब जो है ना ज्यादातर रेडियन में ही लिखा जाता है। अब आपको जो है डिग्री कम पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, सभी को किस में बदलना होता है? रेडियन में। तो पहले रेडियन में बदलने के लिए सीख लीजिए। अगर 0 डिग्री है इसको रेडियन में बदलना है, 0 डिग्री है इसको किस में बदलना है? रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं? पाई बटा 180 से गुना करते हैं। कितना से गुना करते हैं? पाई बटा 180 से। चलिए इसको अगर हम करते हैं पाई बटा 180 से गुना, तो अगर 0 डिग्री को पाई बटा 180 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। कितना रेडियन आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अगर 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है, 30 डिग्री को किस में बदलना है? तो रेडियन में बदलना है। तो कैसे लिखेंगे? तो 30 गुना रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180, तो ऊपर एक 0 नीचे एक 0, 6 × 18, मतलब पाई बटा कितना बच गया? 6। कहने का मतलब है कि 30 डिग्री को आप 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? पाई बटा 6 बोलेंगे। रेडियन में क्या बोलेंगे? पाई बटा 6। अगर आप 45 डिग्री को लिखना चाहते हो, चलो देख लो 45 डिग्री को, तो क्या लिखेंगे? 45 गुने पाई बटा 180। 45 गुने 100 पाई बटा कितना? 180। काटिए इसको। अगर 9 से काटते हैं, 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, 20 मरते में कट गया। 5 × 20 यानी कि 4 मरते में क्या मिला हमें? पाई बटा 4। यानी कि 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे? पाई बटा 4। इसी प्रकार से अगर 60 डिग्री को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? तो अगर 60 डिग्री को रहेगा तो कैसे लिखेंगे? 60 गुने पाई बटा कितना? 180। 60 बटा पाई बटा कितना? 60 गुने 100 पाई बटा 180। तो ऊपर एक 0 नीचे एक 0, छोटिया कितना हो गया? 18, मतलब पाई बटा कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप 90 डिग्री को लिखना चाहोगे तो 90 डिग्री का क्या बनाएगा बताइए? तो 90 गुने पाई बटा 180, एक 0 ऊपर एक 0 नीचे, 9 × 2 = 18, यानी कि कितना आ गया? पाई बटा 2 आ गया। कितना आ गया? पाई बटा 2 आ गया। तो अगर आपको जो है ना, अगर आपको देखिए इसको जो है ना घर पर जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए आप जो अभी तकला आपने क्या सीखा? डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री को किस में बदलने के लिए? रेडियन में बदलने के लिए। अब अगर हम सीखते हैं रेडियन को डिग्री में कैसे बदलें। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे? रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लिया जाए, देखिए रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुना करते
हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहां पर ये स्टार देकर लिखिएगा कि रेडियन को अगर डिग्री में बदलना हो, किस में बदलना हो, डिग्री में बदलना हो, अगर रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, 180 बटा पाई से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन हम लेते हैं। अगर मान लिया जाए, क्वेश्चन क्या है कि अगर जैसे देख लीजिए, मान लिया जाए कि 22 रेडियन है। कितना रेडियन है, 22 रेडियन। यहां पर ऐसे लिख दे 22 रेडियन। ठीक है, 22 रेडियन। अब इसको बदलना है डिग्री में, कैसे बदले? तो हमने क्या बताया था आपको कि 22 रेडियन है ना, तो 22 लिखिए गुना, कितना से गुना कराना होगा, तो 180 बटा पाई से गुना कराना होगा। अगर रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो कितना से गुना कराना पड़ेगा, 180 बटा पाई से क्या कराना होगा, गुना कराना होगा। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, तो 22 गुने 180 बटा पाई का मान कितना है, 22 बटा 7 होता है। यहां पर पाई का मान रखना है 22 बटा 7। ठीक है, तो ये जान जाइए कि ऊपर 22 से नीचे 22 से कट जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला ये 7 सबसे कहां चला जाएगा, ऊपर, 180 बटा ऊपर 7 गुना हो जाएगा, यानी कि 7 से गुना करेंगे तो 7 को 0 से गुना करेंगे 0, 8 7 56 के 6 बाकी 5 और 7 कम 7, 7 5 12, यानी कि 1260 डिग्री। 22 रेडियन बराबर कितना होगा, 1260 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं, जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे 11 बट्टा अगर मान लिया जाए 8 दिया है, 11 बट्टा क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 11 बट्टा अगर 8 दिया हुआ है। ठीक है, रेडियन को डिग्री में बदलना है और 11 बट्टा कितना है, 8 है, और इसको किस में बदलना है, तो सर डिग्री में बदलना है। और डिग्री में अगर बदलना है तो कितना से गुना करते हैं, 180 बटा पाई से गुना करते हैं। कितना से गुना करेंगे, 180 बटा पाई से गुना करेंगे। तो देख लीजिए 11 बटा 8 गुना 180, अब पाई का मान 22 बटा 7 लेते हैं। क्या लेते हैं, 22 बटा 7 रखेंगे। ठीक है, तो 11 दूना 22 होता है, ये तो कट जाएगा। अगर 2 से काटेंगे 180 को तो 90 मरते में कट जाएगा। फिर अगर हम काटते हैं तो ये 4 दूना 8, 45 दूना 90, तो आप तो नहीं कटेगा, तो नीचे वाला इस सबसे बटा में है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 45 गुने 7, अब बटा में कौन हो जाएगा, 4। 45 गुने 7 बटा में कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 5 7 35 के 5 बाकी बचा 3, 7 चौक 28, 28 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31, यानी कि 315 बटा 4 होगा। 315 बटा कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अब इसको, ये तो इतना क्या आ गया, डिग्री आ गया, ये कितना आ गया, डिग्री में आ गया, लेकिन इसको बटा में नहीं रखना है, इसको बटा में नहीं रखना है। इसको क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे, तो ये क्या है ना, तो 4 से भागा देंगे तो 7 चौक 28 लगेगा क्या, तो कितना बचेगा, 3, एक पे चलेंगे 11 के मुझे गया तो 3, ये कट गया, 5 बचेगा। फिर कितने मरते में लगाते, 8 चौक 32, अगर हम 32 लगा देते हैं तो यहाँ 3 बच जाएगा, मतलब 78 पूर्णांक कितना है, 78 पूर्णांक 3 बटा 4, 3 बटा 4 डिग्री। ठीक है, 78 पूर्णांक 3 बटा 4 डिग्री। यहाँ पर जो है ना, देख लीजिए 78 डिग्री लिख दीजिए, और ये 3 बटा 4 है ना, डिग्री को जो है ना मिनट में बदल दीजिए। किस में बदल दीजिए, तो 3 बटा 4 को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, मिनट में डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है कितना मिनट, 60 मिनट, इसीलिए 3 बटा 4 डिग्री है तो 60 से यहाँ क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 15 चौक 60 हो जाएगा क्या। तो आप बताइए 78 डिग्री, अब 15 45 मिनट, इसका आंसर क्या आएगा, 78 डिग्री 45 मिनट। चलिए एक और थ्योरी जान लीजिए, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कॉपी पर जरूर लिखिएगा इसको, ठीक है।
और इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा एक बार। चलिए आप जानिए, आप जानते हैं एक चाप के बारे में। किसके बारे में? चाप के बारे में। जैसे एक वृत्त आपको मालूम होगा, ठीक है, ये तो आपको मालूम होगा, बीच में एक केंद्र होता है। अगर इसकी त्रिज्या यहां से एक ऐसे और एक यहां से ऐसे है, ठीक है, तो यहां से अगर हम चाप को लेते हैं, अगर यहां से ई क्या होती है? चाप होती है। ये हमारा क्या होती है? चाप। तो ये होती है चाप की लंबाई। क्या होती है? चाप की लंबाई, जिसे एल के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? ये होती है चाप की लंबाई, ठीक है। यहां पर ही होती है कोण। ये आपका क्या होता है? कोण, यानी कि थीटा के द्वारा सूचित करते हो। बताए थे ना कि कोण को किसके द्वारा सूचित करते हैं? तो थीटा के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। ये आपका त्रिज्या होती है। ये क्या होती है? आपका त्रिज्या। तो यहां एक याद रखिएगा कि एक फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर आपको कोण निकालना हो, मतलब थीटा निकालना हो, तो इसके बराबर फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बटा कोण हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है। यानी कि इसको लिखेंगे थीटा बराबर चाप की लंबाई को एल और त्रिज्या को आर, यानी कि एक फॉर्मूला बनेगा थीटा बराबर क्या? एल बटा आर। थीटा बराबर एक फॉर्मूला क्या बनेगा? एल बटा आर, ठीक है। तो ये कोण निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर आपको चाप की लंबाई निकाला तो ये दोनों को गुणा करा दीजिए, यानी कि चाप की लंबाई बराबर सूत्र क्या बनेगा? चाप की लंबाई यानी एल बराबर सूत्र क्या बनेगा? तो आर इंटू थीटा। क्या होगा? आर इंटू थीटा, मतलब त्रिज्या गुणे कोण, ठीक है। अगर आपको निकालना हो त्रिज्या तो क्या होगा बताइए? अगर निकालना हो आपको त्रिज्या, तो त्रिज्या यानी कि आर निकालना हो तो इसका क्या बनेगा? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बटा में क्या हो जाएगा? कोण, यानी कि आर बराबर चाप की लंबाई एल और कोण को थीटा, यानी क्या बनेगा? आर बराबर एल बटा थीटा, ठीक है। और यहाँ एल बराबर क्या बना? आर इंटू थीटा। तो ये सूत्र जो है ना आपके लिए ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आप एक्सरसाइज 3.1 बनाइएगा तो इस पर ये सूत्र का यूज है, ठीक है। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, तो आप अपने, अगर आपके पास किताब है तो निकाल लीजिए और पहला क्वेश्चन देखिए। तो चलिए एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करते हैं 3.1। एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 में अगर आपके पास किताब है तो उसमें देखिए लिखल होगा कि निम्नलिखित डिग्री मापों को संगत रेडियन माप में ज्ञात करना। यानी कि पहला प्रश्न में लिखल है कि डिग्री को रेडियन में बदले, डिग्री को रेडियन में बदले। ये आपका प्रश्न है। किताब में देखिए लिखल है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप में ज्ञात कीजिए। जैसे आपको दिया है 25 डिग्री, पहला प्रश्न है उसमें आपको दिया है 25 डिग्री। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हम आपको बताए थे कि डिग्री को, सॉरी हाँ डिग्री ना है, हाँ डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करते, अभी जस्ट बताए थे। तो यहां पर ही देखिए कितना डिग्री है? 25 डिग्री। तो इसको हम क्या करेंगे ना कि 25 गुणे डिग्री रेडियन में बदलने के लिए कितना से गुना? पाई बटा 180 से गुना। तो हम लिखेंगे पाई बटा 180 से। अब इसको काटे, 5 से काटेंगे 5 25, इसको काट दो, 5 तिया 15, तो 18 में से 15 गया तो 3 है कि 30, 6 5 30, कितना बचा? 36। यानी कि इसका आंसर आप तो नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा? 5 पाई बटा 36। देख लीजिए आंसर में 5 पाई बटा कितना, ये आपका हो जाएगा 36, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका -37 डिग्री
47 डिग्री है, सॉरी -47 डिग्री 30 मिनट, ये क्वेश्चन है। -47 डिग्री 30 मिनट है, इसको बनाना है रेडियन में। कैसे? एक बात याद रखिएगा, अगर मिनट को जैसे कि 30 मिनट है, ठीक है, अब इसको डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में बदलने के लिए उसको 60 से भागा दे दीजिएगा। क्योंकि देख लीजिए, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर क्या होगा, 60 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो 30 मिनट बराबर क्या होगा, 30 से गुना कर देंगे। यानी कि आप कुछ नहीं कीजिए, यहाँ 30 मिनट है ना, तो पहले मिनट को किस में बदल दीजिए, डिग्री में। पहले यहाँ पर ही माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ 47 डिग्री है तो 47 डिग्री लिख दीजिए, कोष्ट में कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ही कितना मिनट है, 30 मिनट है, तो हम बताए ना कि मिनट को यानी कि 30 मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से क्या कीजिए, भागा दे दीजिएगा। मिनट को डिग्री में बदलने के लिए हम 60 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, भागा देंगे, ठीक है। तो अब किस में बदल जाएगा, डिग्री में बदल जाएगा। इसको काटेंगे तो कट जाएगा, कितना मरते में, 30 दूना 60 होता है ना जी, यानी कि इसका -47 डिग्री और ऊपर क्या बचा, 1/2, मतलब 47 डिग्री पूर्णांक में 47 पूर्णांक 1/2 डिग्री है ना। अब इसको पूर्णांक अगर तोड़ते हैं, अगर देखते हो क्रॉस गुना, इस दोनों को गुना कर दीजिए, यानी कि 7 दूना 14 के 4 बाकी 1 और 4 दूना 8 9 हो जाएगा ना। और ऊपर का 1 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 95/2 डिग्री। 95/2 डिग्री किसके बराबर है? देखिए पहले क्या किए, बढ़िया से समझिए। 47 डिग्री है 30 मिनट है, 47 डिग्री है 30 मिनट है, तो पहले मिनट को डिग्री में बदलेंगे। क्या करेंगे, जैसे 30 मिनट है तो इसको डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 60 से भागा देंगे, ठीक है। तो 60 से भागा दिए तो ऊपर में कितना मरते में कट गया, ऊपर 1 बचा, नीचे में 2 बचा, ये तो बट्टे में ना है, तो ठीक है। तो 1/2 आ गया, 1 कितना आ गया, 2 आ गया। ये तो पूर्णांक में, तो इसको पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, तो 47 को और 2 को गुना कर दिए तो 94 आ गया, और ऊपर वाला 1 जोड़ दिए तो 95 आ गया, और बट्टा में कौन था, 2। इतना डिग्री है ना। अब इसको बदलना है रेडियन में, तो -95/2 और रेडियन में बदलने के लिए कितना से गुना, π/180 से गुना। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे, π/180 से। कटता है, अगर 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 बचेगा 4, 9 × 5 = 45, इसको काट दीजिए, 5 × 15, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, 30, 6 × 5 = 30, यानी कि -19 π/36 दूना 72। देख लीजिए आंसर में 19 π/ कितना होगा, 72, किस में आएगा, रेडियन में आएगा। देख लीजिए आंसर, ठीक है। तो -19 π/72 दे रहा है। चलिए, तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा और लाइन बाय लाइन बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए अगला हम क्वेश्चन नंबर इसका 3 नंबर देखते हैं। फिर क्या कह रहा है ना कि 240 डिग्री है। देखिए तीसरा में है 240 डिग्री, ठीक है। ये पहला का तीसरा है, ठीक है। तो इसको भी किस में बदलना है, रेडियन में ना। तो यहां लिखेंगे 240, पहले बराबर के चिन्ह, फिर लिखेंगे π/180 से गुना करेंगे। 240 को कितना से गुना करेंगे, π/180 से। तो ऊपर 1 0 नीचे 1 0 कटेगा क्या। अब देख लीजिए 6 से काटिए, 6 × 24, 6 का को 4 मरते पड़ेगा 24, 6 × 18। अब तो नहीं कटेगा मेरे ख्याल से, तो अब नहीं कटेगा तो क्या बच गया, ऊपर में 4 π/3, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 4 π/3, ठीक है। उसके बाद है 520 डिग्री। चौथा में क्या है, 520 डिग्री, इसको भी रेडियन में बदलना है, ठीक है। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या लिखेंगे, 520 गुने π/180। तो ऊपर 1 0 नीचे 1 0 कटेगा क्या। अब इसको 2 से काटते हैं, 26 दूना 52
और 9 दूना 18। अब और कोई पहाड़ा से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो 26 पाई अब बटा में क्या लिख देंगे? 9। तो 26 पाई बटा 9 रेडियन आ जाएगा। देख लीजिए आंसर, ठीक है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आप किताब देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है क्या करना है जो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है ना 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा कि रेडियन माप के संगत डिग्री माप में ज्ञात करना। इस बार क्या करना है ना कि जो रेडियन में दिया हुआ है, रेडियन को डिग्री में बदलना है, डिग्री में बदल ले, ठीक है। बदले, ठीक है, बदले। रेडियन को डिग्री में बदलना है, ठीक है। तो हम आपको अभी जस्ट बताए थे, इसको कितना से गुणा करते हैं? 180 बटा पाई। उल्टा कर दो ना, पाई बटा 180 इसमें करते थे, इसमें क्या कर दो? 180 बटा पाई से। जैसे कि पहला प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है 11 बटा 16। चलिए बनाइए तो जल्दी से, देखते हैं कौन बनाते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं। तो 11 बटा कितना है? 16 है। इसको किस में बदलना है? डिग्री में। किस में बदलना है? डिग्री में। तो अगर 11, तो ऐसे लिखेंगे 11 बटा 16, और डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा कितना से गुणा करते हैं? पाई से। देखिए लाइन बाय लाइन समझिएगा। तो 11 बटा 16 लिखेंगे गुना 180 बटा पाई का मान क्या लिखेंगे? 22 बटा 7। तो यहां फिर एक लाइन बढ़ा देते हैं, 11 बटा 16 गुना, ये नीचे वाला 7 से कहां चला जाता है? ऊपर में, ठीक है। और 22 को कहां लिखेंगे? नीचे में। तो यहां देखिए 11 दूना कितना होता है? 22 कटेगा। अगर इसको भी काटना चाहेंगे तो अगर 2 से काटेंगे तो 190 दूना 180 होता है। अगर यहां भी काट दे तो 8 दूना 16, 45 दूना 90। और कटेगा क्या? तो बोलिएगा सर नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो हम बराबर देके फिर लिखेंगे गुना में। कितना गुना है? तो 45 गुना 7। तो यहां लिख देंगे 45 गुना 7, अब बट्टा में कितना? 8, ठीक है। बट्टा में कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम 7 बचे कितना होता है? 35 के 5 बाकी 3, 7 चौक 28, 28 को 3 को जोड़ दो, कितना होगा? तो 31 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे ना कि 8 से भागा देंगे, ऐसे 8 से भागा देंगे 315 में। तो देखिए क्या मतलब मिलेगा? 8 चौक 32 हो जाता है, ज्यादा 8 24 ही लगेगा, ठीक है। अब यहां पर एक पैंचा इसको देगा, 11 में से 4 गया तो 7 4 11 यानी कि 7 बचेगा, फिर उतरेगा 5। कितना से लगा दे बताइए? तो ये आपका जो है ना 9 72 यानी कि 9 मर्त में लगेगा। तो यहाँ 3 बचेगा, तो कितना है जी? तो 39.3 बटा शेष के ऊपर बटा में 8, ये डिग्री हो गया, ठीक है। लेकिन इसको बटा में नहीं रख के इसको मिनट में बदलेंगे। क्या करेंगे? मिनट में बदलेंगे। तो ऐसे इसको लिखेंगे 39 डिग्री 3 बटा 8 मिनट, डिग्री है ना, इसको मिनट में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे? 60 से गुना करेंगे। डिग्री को मिनट में बदलने के लिए कितना से गुना करने के लिए सिखाए थे? 60 से, क्योंकि 1 डिग्री बराबर क्या मिनट? 60 मिनट, इसलिए 60 से गुना करते हैं, ठीक है। तो जैसे गुना कर देंगे 60 से, तो इसमें केस में आ जाएगा? मिनट में आ जाएगा। तो देखिए 4 दूना 8, 15 चौक 60। अब यहां पर क्या हुआ कि 39 डिग्री 15 कितना हो गया? 45 बटा 2 मिनट। अब देखिए अभी भी बट्टा के रूप में, अभी भी क्या है? बट्टा के रूप में। तो फिर क्या करेंगे ना कि 2 से भागा दे देंगे, किसमें? 45 में, ऐसे। तो कितना मरतबे में लग जाएगा? 2 दूना 4, फिर 5, 2 दूना 4, यहाँ 1 बचा, यानी कि 39 डिग्री
क्या लिखेंगे 22.1/2 मिनट, 22.1/2 मिनट। अब यहां पर मिनट को देखिए बटा में है तो इसको क्या कीजिए ना ऐसे लिखिए 39 डिग्री 22 मिनट। अब 1/2 मिनट है तो इसको बदल देना है सेकंड में, और सेकंड में मिनट को सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं 60 से। तो ये अब यहां पर क्या करो 60 से गुना कर दो। अब ये क्या चीज में आ गया सेकंड में, ठीक है। तो यहां देख लीजिए क्या हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट, देख लो 30 दूना 60 हो जाएगा 30 सेकंड, क्या हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड इसका आंसर होगा, ठीक है डिग्री में। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं होगा तो एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा का दूसरा -4 है, -4 है, ठीक है। अब इसको बदलना है किसमें, तो बदलना है डिग्री में। -4 ये रेडियन में है और इसको क्या चीज में बदलना है डिग्री में बदलना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, पहले माइनस है तो माइनस लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कोष्ट में कर लीजिए, 4 है तो 4 लिख दीजिए। और डिग्री में बदलने के लिए हम क्या बताए थे 180 बटा से गुना कीजिए, सॉरी 180 बटा पाई से गुना कीजिए, ठीक है। तो यहां पर ही क्या करेंगे ना, माइनस है तो माइनस, कोष्ट है तो कोष्ट, 4 गुने 180 बटा में 22 बटा कितना लिखेंगे 7, तो माइनस फिर देंगे, फिर 4 गुने नीचे वाला 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 180 गुने 7 और बट्टा में क्या आ जाएगा 22, बट्टा में क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर 2 दूना 4 11 दूना 22 कट गया। आप तो मेरे ख्याल से नहीं कटेगा, तो क्या बचेगा माइनस, देखिए अगर इसको 7 से गुना करा देते हैं तो 2 गुना 7 को गुना करेंगे 0 में तो 0, 8 7 56 के 6 बाकी 5 और 7 एकम 7 और 7 5 12 यानी कि 1260 और कुल्ले के बट्टा में कितना है 11, ठीक है। अब 1260 को 2 से गुना करा दीजिए, तो 2 को गुना करा देंगे तो 0, 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, 2 दूना 4 4 1 5, 2 एकम 2 यानी कि 2520। अब बट्टा में कितना 11। ये तो आपका आंसर किस में आया डिग्री में, किस में आया डिग्री में। तो लेकिन बटा में है तो हम आपको क्या सिखाए कि अब नीचे वाला से भागा देने के लिए अब क्या करेंगे, हम नीचे वाले से भागा देंगे, यानी कि 11 से भागा देंगे, 11 से भागा देंगे 25 20 में, ठीक है। 11 से भागा किस में देंगे 25 20 में देंगे। तो यहां लगाइए, देखिए 11 दूना 22 बचा 3, यहाँ बचेगा फिर 2, 1 0 उतरेगा, फिर कितना मरतबे में लगा दे, फिर 11 दूना 22, तो यहाँ 0 3 से 10 100, 11 99, मतलब यहाँ शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, पहले बराबर की चिन्ह देंगे, देखिए यहाँ पर माइनस छूट गया, आगे माइनस है तो माइनस, तो माइनस देंगे, ठीक है। और इसको लिखेंगे 229 डिग्री नहीं 229.1/11 डिग्री, ठीक है। 11 क्या लिखेंगे डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि माइनस है तो माइनस दे देंगे, कोष्ट है तो कोष्ट है। इसको कैसे लिखेंगे 229 डिग्री, यहां 1/11 डिग्री है, 1/11 डिग्री, पहले अलग कर दी इसको 229 डिग्री कर दिए, ठीक है। अब 1/11 बचा, ये भी तो डिग्री में है, तो इसको मिनट में बदलिए, क्या चीज में बदलना है मिनट में। तो मिनट में बदलने के लिए इसको आप कितना से गुना कर दीजिए 60 से, कितना से गुना कर दीजिए 60 से, तो ये किस में आ जाएगा मिनट में। तो यहां देख लीजिए माइनस है तो माइनस 229 डिग्री। अब यहां देखिए 11 से भागा किस में देना पड़ेगा, क्योंकि 60 को गुना करेंगे 1 में तो 60 ही आएगा ना, तो अब 11 से भागा दे दीजिए 60 में, कितना मरतबे में लगेगा 11 5 55,
अगर 60 में से 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 5.5/11 मिनट। अभी भी बटा के रूप में, अभी भी क्या है, बटा के रूप में। ठीक है, तो आप इसको फिर क्या कीजिए कि -229 डिग्री, अब यहां पर इसे कर दीजिए 5 मिनट, और ये 5/11 मिनट है ना, तो इसको सेकंड में बदल दीजिए। क्या चीज में बदल दीजिए, सेकंड में। तो अगर इसको गुना कराएंगे तो -229 डिग्री 5 मिनट, इसको गुना करा दीजिए। 5 को गुना कराएंगे 0 में तो 0, 6 5 30, 300/11 मिनट सेकंड। अब 11 से भागा दे दीजिए 300 में, देखिए कितना कटा होगा। तो देखिए 11 से भागा दीजिएगा 300 में तो क्या मतलब लगाएंगे, 11 दूना 22 ही लगेगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पर 8 बचेगा, फिर 0, 11 7 77 लगेगा, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो इसको जो है ना फिर नहीं लगेगा तो दशमलव, फिर 0, लगभग जैसे कि एक बढ़ा के ले लीजिए, फिर 11 दूना 22 लगेगा, मतलब कि देखिए 27 दशमलव कुछ आएगा। तो आप लगभग कितना लिख सकते हैं, -229 डिग्री 5 मिनट, इसके भागा दीजिएगा तो लगभग 27.2 ऐसे कुछ आएगा लगभग। तो आप लगभग 28 सेकेंड ले सकते हैं, लगभग में क्या ले सकते हैं, लगभग में 28 सेकेंड ले सकते हैं। देखिए आंसर में क्या दिया हुआ है, तो आंसर में दिया हुआ है आपका 29 सेकेंड दिया हुआ है, लगभग ले सकते हैं, 28 भी ले सकते हैं, 29 भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको जो है ना आप एक बार जो है ना प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा का तीसरा देखिए, दूसरा का तीसरा नंबर, दूसरा का तीसरा में क्या है कि 5π/3 है, 5π/ कितना है, 3 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, 5π/3, क्या करेंगे 180/π से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तभी तो डिग्री में होगा ना। तो आप देख लीजिए, इसको ऊपर पाई नीचे पाई, ये तो आसान हो गया। 6 18, 60 मतलब में कट गया क्या। अब इसको 500 गुना करा दो ना, कितना आ गया, तो 6 5 30 यानी कि 300 डिग्री आंसर हो गया। कितना डिग्री हो गया आंसर, 300 डिग्री। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। 7π है और बटा में 6 है, 7π बटा में क्या है, 6 है, इसको बदलना है डिग्री में, क्या करना है, डिग्री में बदलना है। तो इसको कितना से गुना करेंगे, 180/π से गुना करेंगे, 180/π से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ऊपर पाई नीचे पाई कटेगा क्या, बड़ी आसान हो गया। 6 18 मतलब 30 वर्ष में कट गया, 7 से गुना कर दो, 7 21 एक 0 बैठा दो, 210 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ गया, 210 डिग्री। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ये वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को सबको बताइए कि ऑनलाइन में आप यूट्यूब पर फ्री है क्लास, फुल क्लास। ठीक है, तो अभी जो है ना अपने दोस्त लोगों को सबको बता दीजिए कि परफेक्ट क्लासेस 2.0 पर ना यूट्यूब पर ना पूरी क्लास एनसीईआरटी का फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर ऑफलाइन की क्लास अगर आपको करने का इच्छा हो तो बख्तियारपुर में क्लास परफेक्ट क्लासेस किला गद्दी के निकट जो चल रहा है वो आप वहां ऑफलाइन आकर कर सकते हैं। ठीक है, 9 बजे से चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपके पास किताब है तो देख लीजिए, किताब में क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक पहिया है, पहिया तो जानते ही होंगे। ठीक है, जैसे गाड़ी और में लगा होता है ना पहिया, जिसको गोल कर चक्का बोलते हैं। तो 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमा करता है। 1 मिनट में देखिए, 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमा करता है। परिक्रमा कुछ लिखा हुआ, परिक्रमण करता है। ठीक है,
ये आपका सवाल, इसमें सवाल में दिया हुआ है एक पहिया है 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। पहिया, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, ये क्वेश्चन है। फिर क्या कहा है, 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। आहा, क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन कोण बनाएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बनाएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है ना, यहां दिमाग लगाना है। 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। ठीक है, आप यहां से लिखिए ऐसे, आंसर में क्या लिखिएगा, आंसर में से लिखिएगा 1 मिनट बराबर 360 डिग्री परिक्रमण। लेकिन 1 सेकेंड में निकालना, तो 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, यानी कि 60 सेकेंड में 360 डिग्री का परिक्रमण करता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड निकालना है, तो 1 सेकेंड में कितना परिक्रमण करेगा, 360 बटा 60, काटेंगे तो कितना होगा, 6 मरते में, यानी कि 6 परिक्रमण करेगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि देख लो 1 सेकेंड में 6 परिक्रमण करता है। ठीक है, 1 सेकेंड में 6 है। तो अगर एगो चक्का है, ठीक है, ऐसे 1 सेकेंड अगर नचेगा पूरा, तो यहाँ पर कितना डिग्री का टोटल कोण बनाएगा, 360 डिग्री का कोण। अब 360 डिग्री को रेडियन में लिखने के लिए कैसे करते हैं, पाई बटा 180 से गुना करेंगे। अगर रेडियन में तो क्या हो जाएगा, 18 दूना 36, 2 पाई, मतलब 2 पाई बराबर 360 डिग्री होता है ना। यानी कि 1 सेकेंड में कितना डिग्री का रेडियन बनाएगा कोण, 1 सेकेंड में बना कोण। ठीक है, 1 सेकेंड में, अच्छा 1 सेकेंड में बना कोण कितना डिग्री का बनेगा, यानी कि सॉरी, अच्छा एक चक्कर जो है ना, एक मिनट, सॉरी गलती लिखा गया। मतलब अगर एक बार पहिया जो पूरा अगर नचता है तो कितना डिग्री का बनता है, एक परिक्रमण जो है, एक परिक्रमण कितना डिग्री का कोण बनाएगा, एक बार नचेगा तो। अरे एक जैसे चक्का है पूरा एक बार नचेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री ना, 360 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, 2 पाई। कैसे लिखते हैं, 2 पाई। तो 2 पाई यानी कि रेडियन में हो गया। जैसे ये चक्का है, मान लीजिए कि पहिया है, अगर एक दाई नचेगा तो कितना डिग्री का मतलब कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का, पूरा नचेगा तो। ठीक है, तो अब यहां पर एक परिक्रमण मतलब एक दान नचा तो कितना डिग्री का कोण बनाया, 2 पाई, मतलब रेडियन में बोल दिए हम, ऐसे 360 डिग्री। तो 1 सेकेंड में कितना परिक्रमा कर रहा, 6 परिक्रमा, चूंकि ऐसे लिख देंगे, चूंकि एक परिक्रमण बराबर 2 पाई, इसीलिए 6 परिक्रमण बराबर 2 पाई गुने 6, यानी कि 6 दूना 12 पाई। कितना बनेगा आंसर आएगा 12 पाई। फिर से समझ लीजिए, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, एक पहिया है, पहिया समझ ही रहे होंगे, चक्का, यानी कि इस तरह का। 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है। 1 मिनट में कितना परिक्रमा करता है, 360। 1 सेकेंड में कितना रेडियन कोण बनाएगा, 1 सेकेंड की बात कर रहा है। तो पहले 1 सेकेंड में चक्का कितना बार नच रहा है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमा कर रहा है। नहीं सॉरी, 360 डिग्री नहीं है, सॉरी यहाँ पे डिग्री नहीं है, 360 परिक्रमण कर रहा, ये गलती बोला गया। 1 मिनट बराबर 360 परिक्रमण है, डिग्री नहीं है यहाँ। ठीक है, तो 1 मिनट में क्या सेकंड होता है, 60 सेकंड, यानी कि 360। तो 1 सेकंड में कितना परिक्रमण, 6 परिक्रमण। मतलब 1 सेकंड में वो चक्का पहिया जो है कितना बार नच रहा है,
तो छेद नच रहा, मतलब नच रहा 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में। अब बताइए कि चूंकि लिखेंगे, चूंकि एक परिक्रमण कितना डिग्री का कोण बनाएगा, एक दा पूरा चक्का नचेगा तो कितना डिग्री कोण बनाएगा, 2 पाई, रेडियन बता रहे हैं, ऐसे 360 डिग्री, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। तो 6 परिक्रमण निकालना है, तो 6 दूना 12, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 पाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको एक दूधा जो है ना प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, वो डिग्री थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया, बोलने की आदत था ना डिग्री बार बार, इसी कारण। क्वेश्चन नंबर 4 में ना एक वृत्त दिया गया है, क्या दिया गया है, एक वृत्त है। कहा कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, मतलब वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर जो है कितना सेंटीमीटर दिया गया है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबी चाप है। चाप की लंबाई दे दिया है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई यानी एल बराबर कैसे सेंटीमीटर दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। चाप की लंबाई कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, तो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, हमें निकालना है कोण। हमें क्या निकालना है, कोण यानी कि थीटा। हमें क्या निकालना है, कोण यानी कि थीटा निकालना है, ठीक है। तो कोण निकालने के लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि नहीं बताए थे, क्या बताए थे कि एल बटा आर यानी कि चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। तो देखिए कोण बराबर एक फॉर्मूला होता है, यानी कि थीटा बराबर एल बटा आर, ठीक है। तो एल का मान कितना है, तो आप बोलिएगा सर एल का तो मान 22 सेंटीमीटर है, आर का मान कितना है, तो सर 100 सेंटीमीटर। तो ये मान तो हमको लगता है रेडियन में है। अब इसको हमें बदलना है डिग्री में, तो 22/100 गुना पाई, सॉरी डिग्री में बदलना है ना, तो 180 से कितना से गुना कर दे, पाई से। जैसे कि ये 22/100 जो आया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, ऐसे कट गया, तो ये 22/100 रेडियन में आया, किस में आया, रेडियन में आया। तो 22/100 को डिग्री में बदलना, हमको आंसर लाना है डिग्री में, तो डिग्री में, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो देख लीजिए, तो यहां पर 22/100 गुना 180/पाई, पाई का मान 22/7 लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे ऐसे कि 22/100, ठीक है ना। ये नीचे वाला 7 कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, और 180 गुना हो जाएगा साथ में, और 22 क्या है नीचे। तो देख लीजिए जो ऊपर 22 से नीचे 22 कटेगा कि नहीं कटेगा। अब 1 जीरो ऊपर है 1 जीरो नीचे है, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। तो 8 7 56 के 6 बाकी 5, और 7 एकम 7, 7 5 12, 126, और बट्टा में कितना हो जाएगा 10। यानी कि इतना क्या आ गया, ये इसको डिग्री में आ गया, किस में आ गया, डिग्री में आ गया, ठीक है। अब इसको जो है ना डिग्री में आ तो गया है, अब इसको भागा दे देते हैं, ऐसे 10 से भागा देंगे तो 126 डिग्री। देखिए आंसर किस टाइप में दे रहा है, हाँ मिनट में भी दे रहा। तो 10 से भागा दे देते हैं, तो क्या मरते में लगेगा, एक मरते में 10 लगा देते हैं, तो 2 बचेगा 26, फिर 10 दूना 20 यानी कि 6। कहने का मतलब है कि इसको 12.6/10 डिग्री दिया हुआ है ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देख लीजिए कि 12 डिग्री और 6/10 डिग्री है ना, तो इसको मिनट में बदल देंगे, किस में बदल देंगे, और मिनट में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, 60 से। तो ऊपर 1 जीरो नीचे 1 जीरो कट गया, यानी कि 12 डिग्री और 6 से गुना करेंगे 6 में तो 36 मिनट। इसका आंसर क्या आएगा, 12 डिग्री 36 मिनट, जो कि दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं कितना नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 3 क्वेश्चन और है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है ना, जो ध्यान दीजिए, किताब है तो अपने किताब में देखिए, लिखा हुआ है कि एक वृत्त है जिसका व्यास से 40 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है? एक जीवा है 20 सेंटीमीटर लंबाई का। देख लीजिए, एक क्या है ना कि एक वृत्त है, ऐसे बीच में केंद्र होता है, और इसका क्या है ना कि इसमें एक जीवा है। तो पहले यहां से देख लीजिए, ये आपका त्रिज्या होगा, यहां से एक त्रिज्या होगा, ठीक है, ये क्या है, त्रिज्या है दोनों, और यहां से ऐसे खींचते हैं इसका जीवा, ये आपका क्या है, जीवा। तो इसमें क्या लिखा है ना कि व्यास जो है 40 सेंटीमीटर है। अच्छा एक बात बताइए, वृत्त का व्यास दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर है ना, तो वृत्त का व्यास 40 है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, यानी r बराबर 40/2 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर, तो ये भी तो त्रिज्या है, तो 20 सेंटीमीटर। और जीवा की लंबाई, तो ये हमारा होता है जीवा की लंबाई, ये हमारा क्या है, जीवा। तो ये जीवा जो है क्या है, 20 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई भी कितना है, जीवा की लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखा जाए कि ये कैसा त्रिभुज बन रहा है। अगर नाम O, इसका नाम A, इसका नाम B देते हैं, तो यहां पर देखा जाए कि तीनों भुजा बराबर हो, और आपको पता होगा कि जिसकी तीनों भुजा बराबर हो वह त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, ठीक है। कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो यहां पे ऐसे लिखेंगे कि चूंकि यहां एक त्रिभुज बन रहा है, लिखेंगे ऐसे, त्रिभुज OAB में OA बराबर OB बराबर और AB बराबर क्या है, 20 सेंटीमीटर है। इसीलिए यहां तीनों की तीनों भुजा बराबर है, 20 सेंटीमीटर का है, बराबर है। तो तीनों, तो कौन सा त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज, OAB एक समबाहु त्रिभुज है। ऐसे लिखिए, OAB क्या है, समबाहु त्रिभुज है। यहां से लिख देंगे OAB एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। यानी कि कोण कितना है, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण यानी कि थीटा जो होगा वो 60 डिग्री का होता है। आप पढ़े होंगे कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। यानी कि प्रत्येक कोण थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया। तो देखिए त्रिज्या हमें दे दिया है 30 सेंटीमीटर, और यहां पर ही डिग्री भी दे दिया। हमें निकालना क्या है, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको हम चाप की क्या लंबाई निकालना है ना, क्या लिखा है, संगत चाप की लंबाई निकालना है, संगत चाप की लंबाई। पहले डिग्री को, ये 60 डिग्री है ना, इसको रेडियन में चेंज कर लीजिए। तो रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो कट जाएगा, 18, मतलब π/3 से गुना करेंगे, ठीक है, π/3 से गुना करेंगे, ठीक है। तो चलिए π/3 से तो गुना कर दिए, यानी कि कोण बराबर हमें क्या मिल गया, π/3 मिल गया। तो हमें निकालना है छोटे चाप की लंबाई, ये ना, छोटे चाप की लंबाई। देखिए यहां लिख लिया, छोटे चाप की लंबाई, ठीक है, यानी L। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, R इंटू थीटा, ये नहीं होता है। चाप की लंबाई निकालने के लिए सूत्र हम क्या बताए थे, R इंटू थीटा बताए थे ना, R इंटू, तो कितना है, R का मान कितना है, R है 20 सेंटीमीटर, और थीटा का π/3 सेंटीमीटर। देखिए तो 20 π/3 है क्या, आंसर में देखिए तो 5वां का देख लीजिए,
चलिए आंसर भी मिला लेते हैं। तो 5वां के 20 π/3 सही है। ठीक है, तो ये चाप की लंबाई हो गया। मीटर में नहीं दिया, सी दिया, सिर्फ 20 π/3 दिया। ठीक है, तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका लिखा हुआ है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले, अच्छा एक मिनट, लंबाई वृत्त का क्या है, समान है। और देखिए क्या लिखा है, फिर लिखा है कि चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाती है। दो गो वृत्त है, ठीक है, ऐसे एक वृत्त ये है, एक वृत्त यह है, मान लिया जाए, और इसकी त्रिज्या यहाँ पर ही है, ये R1 त्रिज्या हो गया, ये R1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोण जो है ना, पहला वृत्त का कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। इसकी लंबाई, ये चाप की लंबाई जो है ये L है। ठीक है, फिर देख लीजिए यहाँ पर क्या है ना, फिर दूसरा है 75 डिग्री का कोण, यहाँ पर देख लीजिए ऐसे, यहाँ पर खाली कोण क्या हो गया, चेंजिंग है, ये है 75 डिग्री का कोण। ठीक है, लेकिन इसका R त्रिज्या को R2 मान लेते हैं, त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, R2। इसकी लंबाई भी क्या है, L है। इसकी दोनों की लंबाई समान है, दोनों की लंबाई क्या है, समान है, मतलब दोनों की चाप की जो लंबाई है यानी कि L है। ठीक है, समान बोला गया है। तो मेरे भाई एक काम करते हैं, चाप की लंबाई समान है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालिए। अच्छा एक काम करते हैं, पहले वृत्त की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले वृत्त में अगर चाप की लंबाई निकाल लें, पहले वृत्त में क्या लिखेंगे, चाप की लंबाई, क्या लिखेंगे, चाप की लंबाई, इसका L होगा और R इंटू थीटा होगा, तो इसका कितना है त्रिज्या R1, और थीटा कितना है 60 डिग्री, कितना डिग्री है 60 डिग्री। ठीक है, दूसरे वृत्त में ऐसा लिख देंगे, दूसरे वृत्त में, ठीक है, दूसरे वृत्त में क्या है, चाप की लंबाई ये L, क्या फार्मूला, तो ये R1 हो गया, फार्मूला तो R इंटू थीटा होता ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा R2 इंटू थीटा, मतलब R2, ये थीटा 1 हो गया, ये क्या हो गया थीटा 1, लिखिए ना, चलिए छोड़िए ना, इतना लिखी तो रहे, तो R2 इंटू क्या लिख देंगे, फार्मूला लिख देंगे पहले, उसके बाद R2 इंटू थीटा की जगह पर कितना है 75 डिग्री। ठीक है, अब लिख देंगे यहाँ पर ही, चूंकि दोनों वृत्त के चाप की लंबाई ऐसे लिख देंगे, हिंदी में भाषा में लिख देंगे ऐसे, चाप की लंबाई समान है। ठीक है, समान है, चाप की लंबाई क्या है, समान है। तो चाप की लंबाई अगर दोनों का समान है, इसीलिए क्या हम लिखेंगे R1 इंटू 60 डिग्री, अब बराबर क्या लिखेंगे R2 इंटू 75 डिग्री, दोनों का समान है ना। तो अब अनुपात निकालना है, तो R1 कर दें, ये R2 इधर आ जाएगा बट्टा में, ये 75 और ये कितना 60 है, इधर आ जाएगा बट्टा में, कटेगा, 15×5 = 75 होता है ना, और 15×4 = 60, यानी कि 5/4, यानी R1 अनुपात R2 बराबर कितना हो जाएगा 5/4, यानी कि दोनों त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा 5/4। देख लीजिए आंसर। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद अगले चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार और रिपीट करके आप देख लीजिएगा घर पर, सॉरी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, घड़ी पर तो देख रहे हैं, बोलने का कुछ भुला जाता है। 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर में क्या क्या है ना कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक दोलनामान ढोलक है, जिसकी लंबाई कितना दिया है, ये ढोलक की लंबाई 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक सिरे से दूसरे सिरे दोलन करती है। देखिए एक चीज बताया गया है कि ढोलक जो है, ढोलक की लंबाई जो कि त्रिज्या के बराबर होगा,
जो कि क्या होगा, वो त्रिज्या के ही बराबर होगा। जो ढोलक की लंबाई होगी ना वो त्रिज्या के बराबर होता है, यानी कि कितना है, तो 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि त्रिज्या बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, जैसे ढोलक मतलब एक यहाँ से ऊपर इससे नीचे इस तरह का 2 गो दिशा होगा। फिर कोण बनाता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया, एक ढोलक की जैसा मतलब होता है दोलन। आप नैया वाला झुलवा देखे होंगे, तो वहाँ पर कोण बनाता है या नहीं बनाता। तो कह रहा है कि कोण बनाता है, उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है, इसको मान निकालना है रेडियन में। ठीक है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित दिया गया। पहला दिया है चाप की लंबाई दिया है, चाप की लंबाई आपको दिया है। देखिए तो चाप की लंबाई पहला कितना दिया हुआ है, तो पहला दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है कोण। तो पहला का आंसर कैसे निकालेंगे, कोण। कोण बड़ा यानी कि थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, एल बटा आर। तो देख लीजिए एल का मान कितना है, चाप की लंबाई 10 लेना है, और आर का मान कितना लेना है, 75। 5 दूना 10 और कितना हो जाएगा 15 × 75, यानी कि 2/15। देख लीजिए आंसर। कोण कितना दे ले हैं, 2/15, रेडियन में ही तो निकालना था। ठीक है, तो 2/15 आंसर दिया हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा में है आपका 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, तो कोण बराबर क्या हो जाएगा बताइए, यानी कि थीटा बराबर एल बटा आर। एल का मान कितना है, एल का मान कितना है, तो आपका 15 है, और आर का मान कितना है 75, तो 15 × 75 यानी कि 1/5। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा नंबर यहाँ लिख रहे हैं, देख लीजिए तीसरा नंबर में क्या है, 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई कितना है 21 सेंटीमीटर। तो हमें क्या क्या निकालना है, कोण। तो कोण बराबर क्या लिखेंगे, थीटा, यानी कि एल बटा आर। एल का मान 21, आर का मान 75। तो कटेगा कितना से कटेगा, 3 से काटते हैं, 7 × 21, 3 दूना 6, 5 × 15, यानी कि 7/25। ठीक है, ये आपका 3.1 आपका ये हुआ समाप्त। अब अगले वीडियो में जो है ना 3.2 का बेसिक और 3.2 का मतलब क्वेश्चन का जो है ना सॉल्यूशन करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर लगा भी हो, तो आप जरूर जो है ना इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि परफेक्ट क्लासेस 2.0 पर जो है ना फुल क्लास होने वाला है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।